हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टॉप 3 एग्रीकल्चर स्टॉक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले जानते हैं इंडिया की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया की पूरी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिड का शेयर 18.3% का रहा है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 23 में इस सेक्टर का जीवीए 3.3% बढ़ा था। 2024 में इंडिया के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का साइज $372.94 बिलियन एस्टिमेट किया गया है और उम्मीद है कि 2029 तक ये $473.72 बिलियन तक पहुंच सकता है, यानी कि इसमें 4.90% की CAGR दिख सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं टॉप एग्रीकल्चर स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 1976 में शुरू हुई कावेरी सीड्स कंपनी के बारे में, जो कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी हाइब्रिड कॉटन सीड्स प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इसके 17 मेजर प्रोडक्शन यूनिट्स और 15,000 से ज़्यादा कस्टमर्स टच पॉइंट्स हैं। की क्रॉप्स में ये कंपनी टॉप 5 में आती है। ये एक इकलौती कंपनी है जिसके कॉटन, मेज, मिलेट्स, राइस और वेजिटेबल सब में फुटप्रिंट्स हैं। कंपनी का मार्केट कैप 4463.63 रुपीज़ करोड़ है। 52 वीक हाई 909.45 रुपीज़ है। 52 वीक लो 499 रुपीज़ है। TTM EPS 55.12 रुपीज़। ROE 19.90%। सेक्टर PE 20.12। स्टॉक PE 15.36। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 सालों में करीब 30% है और 5 साल का करीब 89% है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कावेरी सीड्स कंपनी को क्यों चुना। रिसेंटली कावेरी सीड्स ने मार्केट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर और सेंसेक्स दोनों को आउट परफॉर्म किया है। ये एग्री सीड्स इंडस्ट्री में बहुत साउंड प्लेयर है। जनवरी 2024 में कंपनी ने 350 करोड़ रुपए का शेयर्स बायबैक को अप्रूव किया था, वो भी 9% प्रीमियम पर। कंपनी के R&D एक्सपेंसेस फाइनेंशियल ईयर 22 में 300% ईयर ऑन ईयर बढ़े थे और फाइनेंशियल ईयर 23 में भी 38% बढ़े थे। इससे पता चलता है कि कंपनी नए प्रोडक्ट्स पर बहुत जोर दे रही है। कंपनी को हाइब्रिडाइजेशन को ऑफ कॉटन सीड्स से काफ़ी अट्रैक्शन मिला है और अपनी एक्सटेंसिव R&D के जरिए कंपनी ने दूसरे क्रॉप्स में भी डाइवर्सिफाई किया है। सेकंड है बेयर क्रॉप साइंस। बेयर क्रॉप साइंस जर्मन ड्रग्स और पेस्टिसाइड्स कंपनी बेयर एजी की इंडियन सब्सिडरी है। इसके 3 बिजनेस एरियाज हैं: क्रॉप प्रोटेक्शन सीड्स एंड ट्रेड्स और डिजिटल फार्मिंग। कंपनी का मार्केट कैप 28,160.27 करोड़ रुपीज़ है। 52 वीक हाई 6,201.25 रुपीज़ है। 52 वीक लो 4,088 रुपीज़। TTM EPS 178.67 रुपीज़। ROE 27.95%। सेक्टर PE 34.90। स्टॉक PE 31.48। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 5 साल का 28% है। वाई बेयर क्रॉप साइंस। फाइनेंशियल ईयर 24 के 9th मंथ में कंपनी का रेवेन्यू 43,117 मिलियन था और इसमें 3.71% ईयर ऑन ईयर राइज हुआ था। इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स ₹8360 मिलियन था और इसमें 20.42% का राइज हुआ था। आखिरी में बात करते हैं धानुका एग्रीटेक के बारे में, जो कि एक केमिकल कंपनी है। इसमें बिजनेस सेगमेंट्स पूरी तरह से फंगिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स में डाइवर्सिफाइड है, जिसमें करीब 90 प्रोडक्ट्स हैं। रूरल एरियाज़ में इस कंपनी के फुटवेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें 41 वेयर हाउसेज, 6,500 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 80,000 से ज़्यादा रिटेलर्स शामिल हैं। कंपनी का मार्केट कैप 5,879.60 करोड़ रुपीज़ है। 52 वीक हाई 1,428.95 रुपीज़ है। 52 वीक लो 666.50 रुपीज़। TTM EPS 52.46 रुपीज़। ROE 22%। सेक्टर PE 34.90। स्टॉक PE 24.43। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में करीब 51% और 5 साल में 244% है। नाउ वाई धानुका एग्रीटेक। एग्रोकेमिकल में चैलेंजेस के बावजूद ये कंपनी अपनी स्ट्रेंथ के कारण अच्छी चल रही है। इसकी वजह है कि कंपनी ज़्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स बेचती है। इनके बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं
और इनका पूरी कंट्री में अपना प्रोडक्ट्स बेचने का नेटवर्क भी बहुत मजबूत है। इसने स्पेन बेस्ड बायोटेक कंपनी किमिटेक के साथ नॉन बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था और ये इंडिया में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन के लिए जीवी बना सकती है और देश में R&D फैसिलिटी खोल सकती है। चलिए एक बार टॉप 3 एग्रीकल्चर स्टॉक्स का रिकैप कर लेते हैं और ये है कावेरी सीड्स, बेयर क्रॉप साइंस, धानुका एग्रीटेक। वाई दीज स्टॉक्स आर सिलेक्टेड? इन सभी स्टॉक्स का पीई रेशियो इनके सेक्टर पीई से कम है, जिसका मतलब इन स्टॉक्स की कीमत फ्यूचर में बढ़ सकती है और ये बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। साथ ही इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ROE की बात करें तो ये भी 10% से ज़्यादा है। हमेशा की तरह मेरी सलाह यही रहेगी कि अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही इन स्टॉक्स में पैसा लगाएं।